हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.1 का उदाहरण नंबर 3। प्यारे बच्चों, इससे पहले दो उदाहरण कंप्लीट करा दिए गए हैं और पहला और दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम क्वेश्चन कराएंगे ये नए बुक से करा रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अगर जो आपके पास पुराना बुक है तो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता कहीं हो, लेकिन मिलेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं उदाहरण नंबर 3 और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड है, जिसको देखकर आपको पहले से डर लगता है, लेकिन से इस तरह के क्वेश्चन अगर जो आपने पढ़ना सीख लिया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पढ़ते कैसे हैं? एक बार पढ़िए नहीं समझ में आ रहा, दो बार पढ़िए समझ में नहीं आ रहा, तीन बार कम से कम पढ़ते जाइए। जितने बार पढ़ेंगे उतने ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। कह क्या रहा है इसमें? चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। कोई लड़की है, वो क्या कर रही है? पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। जब उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, कोई उसकी सहेली है, जब पूछ रही है कि कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे हैं आपने, तो वो उत्तर दे रही है। तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुने से 2 कम है। ठीक है, मतलब कह रही कि 2 गुने से कितना? 2 कम है। अब इसके बाद में जो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुने से भी 4 कम है। सहेली की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितने पैंट और स्कर्ट खरीदे। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि चल रहा दो चरराशि वाली रेखीय समीकरण, तो इसमें दो चर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले मान लेंगे इसमें पैंट जो है कुछ मान लेंगे और स्कर्ट भी मान लेंगे कुछ। तो मानते हैं अपने हिसाब से, माना लिखेंगे, ऐसे माना। एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से एग्जाम में भी लिखेंगे अगर जो आएगा। माना, यहाँ लिखेंगे पैंट की संख्या इक्वल टू कितना मान ले रहे हैं हम लोग? एक्स मान ले रहे हैं। ठीक है, और जो स्कर्ट है इसकी संख्या क्या मान ले रहे हैं हम लोग? वाई मान ले रहे हैं। क्या दिक्कत है? मानने में क्या जाता है? मैथ में मानना तो ही है, मान लेते हैं कि संख्या, इसको हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, जैसा कह रहा है वैसा हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक तो उसने आपस में बात की, अब इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। करना क्या है? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, जैसा कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? उसने कहा स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की संख्या हमने कितना माना है? वाई। तो वाई की जो है इसकी संख्या क्या हो रही है? खरीदे गए पैंटों की संख्या से दोगुनी। ठीक है, यानी कि पैंट की संख्या कितना? यक्स है, तो यक्स का क्या करेंगे हम लोग? 2 गुना कर देंगे। 2 गुने से कितना? 2 कम है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा पहला समीकरण। क्या हो जाएगा? पहला समीकरण। इसके बाद दूसरे वाले कंडीशन में क्या कहा गया? दूसरे वाले कंडीशन में यहाँ से देखिए, स्कर्ट की संख्या, यानी कि स्कर्ट क्या माना हमने? माना ये क्या माना? स्कर्ट हमने क्या माना है? यहाँ से माना वाई। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? पैंट की संख्या के 4 गुने से क्या है? 4 गुने से 4 कम है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 x माइनस में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, पहला समीकरण क्या कह रहा था? स्कर्ट की जो संख्या थी उसको हमने माना था क्या? y माना था। ठीक है, इसकी संख्या क्या? पैंटों की संख्या से 2 गुने से 2 कम, तो मैंने 2 गुने से 2 कम कर दिया। उसके बाद में फिर से कह रहा है स्कर्ट की जो संख्या दी गई है, पैंट की संख्या कितने? 4 गुने से 4 कम है, तो इसको मैंने इस तरह से मान लिया है। अब देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग विलोपन विधि लगा सकते हैं या फिर प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं। ठीक है, जो विधि लगाना हो उसको लगा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको ग्राफीय विधि से चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना जरूरी है चार्ट। ठीक है, चार्ट कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग उदाहरण नंबर 1 और 2 में सीखे। आज फिर से एक इसी को सीखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, इसके बाद में यहाँ पर बना ले रहे हैं हम लोग चार्ट। ठीक है, किसके लिए चार्ट सबसे पहले बनाएंगे हम लोग? पहले वाले, ठीक है, समीकरण के लिए चार्ट बना रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे बनेगा आप लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? एक लाइन इधर से खींच देंगे हम लोग और एक लाइन क्या हो जाएगा? इधर से आ जाएगा ये ऐसे। इसको कॉपी कर ले रहे हैं क्योंकि 2 बार बनाना है, तो 2 बार हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, इसी से अगर जो कॉपी रहेगा काम। ठीक है, इसको हम साइड में कर दे रहे हैं। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए, नीचे वाला क्या हो जाएगा? दूसरे वाले के लिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं यहाँ यक्स और यहाँ क्या होता है हमारा वाई होता है।
अब देखिए x की कोई वैल्यू पुट करेंगे इस समीकरण में, पहले वाले समीकरण में, ठीक है, x का कोई मान रखेंगे। अगर जो x बराबर हमने इसमें क्या रखा, 0 रखा, ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर जो हमने क्या किया, y का कुछ मान रखा, ठीक है, y बराबर अगर जो हमने क्या रखा, 0, y बराबर अगर जो 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 है, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1। अगर जो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा समीकरण भी सॉल्व करेंगे। क्या दूसरा समीकरण, इसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए दूसरा समीकरण क्या है, y इक्वल टू कितना लिखा गया, y इक्वल टू 4x माइनस का 4 लिखा गया। तो y बराबर क्या करेंगे, कुछ वैल्यू पुट करेंगे, x बराबर कुछ पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा y। अगर जो x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, -4। अगर जो y बराबर हमने कितना रखा, 0 रखा, y बराबर कितना, यहाँ पर 0 रख दिया तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि कैसे कैसे ये सारी चीजें हुई हैं। ठीक है ना। अब ये हो चुका है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग चलिए ग्राफ पे बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ पर ये सारी लाइनें एकदम अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे यूज करना होगा इन सब चीज़ों को, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते रहेंगे। ठीक है, ग्राफ कॉपी पर। ठीक है, ग्राफ कॉपी आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, आप लोग सिंपल कॉपी पर ही बनाइएगा, उस पर भी एकदम अच्छे तरीके से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ग्राफ कॉपी है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, आप लोग कॉपी पर भी बनाएंगे तब भी आंसर मिलेगा आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक है, दूसरा वाला जो है उसको भी हम लोग कॉपी करके ले आते हैं और इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पर रख देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, कॉपी हो गया। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पेस्ट यहाँ पर, इधर मैंने कर दिया दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है, हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर जो जानते हैं तो करके बताइए कैसे होगा, अगर जो नहीं जानते तो हम तो समझा रहे हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे होगा ये। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वाई एच बनाएंगे। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, वाई एच होता है, आप लोग को मालूम होगा। और ये क्या हो जाएगा, हमारे इधर से एक लाइन खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स एच हो जाएगा। क्या होगा, एक्स एच और वाई एच आप लोग जानते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर जो बात की जाए यहाँ पर सारी दूरियों को लिखने का तरीका क्या होगा, किस तरह से होगा, तो सबसे पहले ऊपर क्या होता है हमारा वाई होता है और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। ठीक है, प्लस वाली दूरी लिखी जाती है। यहाँ क्या होता है हमारा वाई डैश होता है और यहाँ पर दूरी क्या होती है, माइनस की होती है। अगर जो बात की जाए इधर तो क्या होता है, एक्स होता है और दूरी किस तरह से होती है, ये चलती है हमारी प्लस की। और यहाँ पर क्या होता है हमारा एक्स डैश होता है और दूरी किस तरह से चलती है, माइनस में चलती है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स और वाई के टर्म में लिखते हुए चलना। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे 0 जाएंगे, एक्स अक्ष पे 0 जाने का मतलब क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। और वाई अक्ष पे -2, तो -2 क्या हो, वाई अक्ष यही है, -2 जाएंगे कितना हो जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा, 0, -2। ठीक है, 0, -2 ये हो गया। ठीक है, ये इस पॉइंट का नाम हो गया। ठीक है, दूसरा कलर दिखा दें ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए कि हाँ यही है। हो जा भाई हो जा, हाँ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब इसके बाद अगला क्या करना, एक्स अक्ष पे कितना जाना, 1 जाना, वाई अक्ष पे 0 जाना। एक्स अक्ष कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कौन सा एक्स अक्ष, ये वाला है। ठीक है, और एक्स अक्ष पे कितना जाना, हमें 1 जाना है। ठीक है, तो 1 चले जाते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है देखते हैं क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पे यहाँ चला जाएंगे, 1 हो जाएगा, वाई अक्ष पे कितना जाना, 0 जाना, तो मतलब यही वाला पॉइंट मिल जाएगा। इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1, 0 हो जाएगा। 1, 0 क्यों होगा, क्योंकि हम सबसे पहले लिखते हैं एक्स को लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई को लिखते हैं, आपको मालूम होगा। ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, ग्राफ ऐसे लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये इसका लाइन हो गया, इस तरह से बनेगा कुछ। कलर चेंज कर दे कि रहने देंगे, कर लेते हैं, देखते हैं हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। हो जाना चाहिए वैसे तो, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू कर दें, ठीक है, ब्लू। ठीक है, ब्लू दिख रहा होगा, आई होप आपको एकदम अच्छे तरीके से। अभी हो गया क्या हमारा, एक लाइन। ठीक है, इसका डायग्राम बन गया। ठीक है, इस समीकरण का अगर जो नाम लिखना चाहें तो समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सा समीकरण था, y इक्वल टू 2x माइनस का 2। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर। कौन सा समीकरण है, y इक्वल टू 2x माइनस का 2, ये इसका क्या हो जाएगा, लाइन वाला डायग्राम हो जाएगा। अब इसका नहीं, इसका भी बनाएंगे हम लोग, जो इधर दिख रहा है आप लोग को ये वाला। ठीक है, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जाना है, एक्स अक्ष पे कितना जाना है, एक्स अक्ष पे 0 जाना, वाई अक्ष पे -4। एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पे 0 मतलब ओरिजिन पे रह जाएगा। और वाई अक्ष पे कितना जाना, 4 जाना, कितना जाना, -4। क्या हो जाएगा, 1 तो यहाँ आएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा जो आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक मार्क कर देंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा जो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0, -4। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, 0, -4। ठीक है, मैंने लिख दिया। कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो दिख रहा है आप लोग को।
अब इसके बाद में x अक्ष पे फिर से कितना जाना, 1 जाना है, और y अक्ष पे कितना जाना है, 0। x अक्ष पे कितना जाना है, 1 जाना है, y अक्ष पे 0। तो क्या हो जाएगा, यही वाला पॉइंट मिल जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे बनाया था, और यहाँ पर दोनों सेम सेम है, तो क्या हो जाएगा, यही पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, इनको आपको एकदम मिलाते हुए लेकर जाना है। ठीक है, मिलाते हुए लेकर जाएंगे। ठीक है, इन लाइनों को तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और जो मिलता हुआ चला जाएगा वैसे। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे लेकर जाएंगे हम लोग इस तरह से। यहाँ पर कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरह से डायग्राम इसका बन जाएगा। अब आगे का काम क्या होगा, ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बन चुका। अब क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, जहां पर कट कर रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा, इसका एक्स और वाई का मान हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो कटान बिंदु हो रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा, एक्स और वाई का मान मिल जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई का मान अगर जो पूछा जाएगा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम कितना है हमारा, 1, 0 है। सबसे पहले क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया एक्स, और क्या लिखा गया, ये वाई लिखा गया। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे एक्स और वाई लिखा गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब एक्स का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, वाई का मान कितना आ रहा है, 0। तो इधर देखेंगे हम लोग जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें एकदम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जिससे एक्स का मान कितना आया, 1 आया है, और वाई का मान कितना है, 0 आया है। यानी कि उसकी सहेली ने जो पैंट खरीदे हैं कितने, 1 खरीदे हैं, और स्कर्ट 1 भी नहीं खरीदी है उसने। तो देखिए किस तरह से बोल रही थी, जैसे लग रहा था पूरा दुकान खरीद ली है, लेकिन से उसने खरीदा केवल 1 पैंट, स्कर्ट 1 भी उसने नहीं खरीदा। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम के माध्यम से यानी कि ग्राफ के माध्यम से बना सकते हैं। बाकी अगर जो इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से आप लोग भी सॉल्व करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 जैसे सॉल्व करते थे आप लोग 9th में, उस तरह से। बाकी अगला जब प्रश्नावली स्टार्ट होगा, ठीक है, जिसमें हमें विलोपन और प्रतिस्थापन बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तो वहां पर हम इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, जहां पर काटता है, ठीक है, वही क्या हो जाता है हमारा समीकरण का मान मिल जाता है। ठीक है, जैसे अगर जो कोई डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, एक लाइन इधर से चली आई, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा शायद आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से, मैं यहाँ पर बना, एक लाइन इधर से चली आई और एक लाइन क्या होगी, इधर से चली आई। अब जो ये कटान बिंदु है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, दोनों समीकरण, ये क्या होगा, एक समीकरण कोई होगा, एक समीकरण क्या होगा। ठीक है, अब यह जो कट रहा है, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, एक्स वाई का मान हो जाएगा, अगर जो ये काट रही है। ठीक है, अगर जो काट ही नहीं रही है तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, उसका कोई हल नहीं आएगा। ठीक है, अगर जो एक दूसरे के ऊपर जा रही है तो इसकी क्या अनेक हल हो सकते हैं, जैसे हमने उदाहरण नंबर 2 में किया था। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग को ये भी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ या ब्लू कर दे रहा हूँ, ब्लैक कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एकदम अच्छे तरीके से ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों का आपको बनाना था। अगर जो आप लोग समझ पाए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, बाकी आप कॉपी पर बनाएंगे तब भी आएगा, लेकिन से क्वेश्चन एकदम अच्छा था, आप लोग को मजा आ गया होगा करके। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।